जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी इसी तरह का रहा है। उनके पार्टी का भी यही सोच रहा है कि आपस में लड़ाया जाए, भड़काया जाए, और हम लोग को तो पूरा संदेह है इसमें वो लोग ही शामिल हो सकते हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला कहावत यहाँ पर चरितार्थ होता है। इस तरह का काम किया, जदयू को तोड़ के अपने में मिला लिए, अब कांग्रेस के लोगों को मिला रहे हैं। एक बिहार में ही उनको पाला पड़ा है, और बिहार में जो पाला पड़ा है तो इतना ज़्यादा तिलमिला गए हैं, इतना ज़्यादा हताश हो गए हैं कि हताशा में इस तरह का काम वो कर रहे हैं, और ये बयान भी इसी तरह से दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीते दिनों जिस तरह से बेगूसराय में 2 संदिग्ध अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी तेज हो गई है और बीजेपी लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, और उनका कहना है कि ये सरकार की शासन प्रशासन पूरी तरह से विफल है। इसी को खंडन करते हुए बिहार सरकार के जदयू के कोटे से मंत्री मदन साहनी क्या कुछ कर रहे हैं, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। अगर हम यही बात उनके लिए कहें तब उनको कैसा लगेगा। और जांच तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है, जांच होगा, और यह चिंताजनक बात है। जिस तरह का घटना घटा है बिहार के अंदर में, कभी इस तरह का घटना नहीं घटा, तो इससे तो हम लोग को शंका होता है कि इसके पीछे ज़रूर साजिश है, और साजिश में कोई भी शामिल हो सकते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका बैकग्राउंड भी इसी तरह का रहा है। उनके पार्टी का भी यही सोच रहा है कि आपस में लड़ाया जाए, भड़काया जाए, और हम लोग को तो पूरा संदेह है इसमें वो लोग ही शामिल हो सकते हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला कहावत यहाँ पर चरितार्थ होता है, और हम लोग को संदेह है चूँकि उनको बिहार के विकास से, बिहार के काम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बिहार से चुन के गए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के ही बदौलत वो चुन के गए हैं, केंद्र से तो कभी यह नहीं कहते हैं कि बिहार में राशि की आवश्यकता है, बिहार के विकास के लिए राशि की आवश्यकता है, बजट की आवश्यकता है, ये तो बात उन्होंने कभी नहीं कहा। बल्कि बिहार को नीचा दिखाने के लिए और बिहार वासियों को बदनाम करने के लिए और बिहार के बारे में वो तरह तरह का आरोप लगाते हैं। तो हम लोग तो यही जानते हैं और यही कहेंगे कि जो आरोप वह लगा रहे हैं, निश्चित रूप से संदेह उन पर भी जाता है। उस क्षेत्र का नेतृत्व वही करते हैं, तो कौन जानता है कि इसके पीछे उन्हीं का साजिश होगा। इसलिए हम लोग और प्रशासन तो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी ही। निश्चित रूप से बहुत जल्द जो भी अपराधी इसमें शामिल थे उनकी गिरफ्तारी होगी। लगता है ये नया धंधा उन्होंने शुरू किया है। पहले जदयू वाले को उन्होंने इस तरह का काम किया, जदयू को तोड़ के अपने में मिला लिए, अब कांग्रेस के लोगों को मिला रहे हैं। एक बिहार में ही उनको पाला पड़ा है, और बिहार में जो पाला पड़ा है तो इतना ज़्यादा तिलमिला गए हैं, इतना ज़्यादा हताश हो गए हैं कि हताशा में इस तरह का काम वो कर रहे हैं, और ये बयान भी इसी तरह से दे रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में, बिहार में तो डैमेज हो ही गए हैं, पूरे देश से उनका खात्मा होने जा रहा है। आने वाला समय में विपक्ष एकजुट हो रहा है, और आने वाला लोकसभा में उनका सफाया हो जाएगा देश के अंदर से। गोवा में भाजपा का सरकार रहने के बावजूद भी विपक्ष को तोड़ना, क्या लगता है विपक्ष समाप्त करने की तैयारी विपक्ष को समाप्त करते करते वो अपने खुद को समाप्त करने का बारी उनका आ गया है, और विपक्ष एकजुट हो रहा है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के अंदर से उनका सफाया होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मदन साहनी का कहना है कि ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि ये साजिश भी के तहत भी कराया जा सकता है, क्योंकि वहाँ के जो सांसद है वो किस कैटेगरी से आते हैं ये कहने की बात नहीं है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।